हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 का पार्ट 2। ठीक है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा। ओके। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन समझने के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, पहले उसे समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है। और उस टेस्ट ट्यूब में मैंने एक इंडिकेटर डालना है। इंडिकेटर मैंने आपको बताया था ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ एसिडिक है या बेसिक है, उसके बारे में हमें बताते हैं इंडिकेटर। ऐसा ही आपको एक लिटमस इंडिकेटर बताया था मैंने, हल्दी एक इंडिकेटर है। उसी तरह एक और इंडिकेटर है फिनोल्फ्थैलिन, जो लैब में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, नेचर में नहीं पाया जाता फिनोल्फ्थैलिन। ठीक है। इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस होता है। लेकिन जब ये फिनोल्फ्थैलिन बेस के साथ मिलता है तो ये पिंक कलर देता है, पिंक कलर। ठीक है। तो फिनोल्फ्थैलिन इज एन इंडिकेटर विच गिव्स पिंक कलर विद बेस। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली और उसमें मैंने एक बेस डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार डाला, एक क्षार यानी कि एक बेस डाला। उसके बाद मैंने उस बेस में कुछ बूंदे फिनोल्फ्थैलिन इंडिकेटर की डाली। और जैसे ही फिनोल्फ्थैलिन डाला तो बेस ने उसके साथ पिंक कलर दिया। तो बेस जो है वो फिनोल्फ्थैलिन के साथ पिंक कलर देते हैं। ठीक है, पिंक हो गया। अब मैंने इस पिंक वाले सॉल्यूशन में कुछ बूंदे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि एक एसिड डाला, एसिड की कुछ बूंदे डाली। तो जैसे ही हमने देखा कि हमने एसिड डाला इसमें पिंक कलर के सॉल्यूशन में, तो एसिड डालते ही पिंक कलर गायब हो गया, पिंक कलर गायब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड ने इस बेस के इफेक्ट को खत्म कर दिया। ठीक है। बेस के कारण पिंक कलर आ रहा था, जब बेस ही खत्म हो गया तो पिंक कलर भी खत्म हो गया। और उस बेस को किसने खत्म किया? एसिड ने। आप ऐसे समझ लो कि एसिड और बेस जो है वो एक दूसरे के दुश्मन है और वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। एसिड आएगा तो बेस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, बेस आएगा तो एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए पिंक कलर गायब हो गया। अब अगर हम इस घोल में, बेस तो इसमें है ही, ऐसा नहीं कि बेस खत्म हो गया, बेस तो इसमें है लेकिन उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट खत्म हो गया क्योंकि वहां पे एसिड अब ज्यादा है। अब अगर मैं इस घोल में दोबारा थोड़ा सा बेस और डाल दूं, तो क्या होगा? ये मैंने जब थोड़ा सा बेस और डाला तो ये फिर से पिंक कलर हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो बेस हो गया ज़्यादा, अब इस बेस ने इस एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर दिया जो हमने पहले डाला था। अब बेस एसिड से ज़्यादा हो गया तो बेस ने अब अपना इफेक्ट दिखा दिया। फिनोल्फ्थैलिन पहले से था ही तो उसके साथ पिंक कलर दे दिया। आई बात समझ? तो अब मैं फिर से अगर मैं इसमें एसिड डाल दूँ तो एसिड फिर से ज़्यादा हो जाएगा, बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर देगा, फिर से ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, कलर उड़ जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, जहाँ पर एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कम करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस में बनता है सॉल्ट। यहाँ पर एक नई चीज़ बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट, और साथ में वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में सॉल्ट और वाटर बनता है। तो देखिए आपकी बुक में डेफिनेशन दी है न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे आइए आप। ये द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, मतलब एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन।
और इस रिएक्शन में क्या बनता है, इस रिएक्शन में बनता है सॉल्ट और वाटर, और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को छू कर देखोगे तो वो आपको गर्म लगेगी, क्योंकि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, एसिड और बेस मिलते हैं तो हीट निकलती है। तो मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन को हम प्रोसेस को ऐसे लिख सकते हैं, एसिड प्लस बेस चेंज टू सॉल्ट प्लस वाटर, कि जब एसिड और बेस दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो बनता है एक सॉल्ट और एक वाटर। ये तो जनरल रिएक्शन है। इस रिएक्शन को देख के हम कोई भी रिएक्शन बना सकते हैं। जैसे हम एसिड की जगह कोई भी एसिड ले लो, यहाँ लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस की जगह हमने यहाँ कौन सा बेस लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों को मिक्स किया तो दोनों को मिक्स करके जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम इसके साथ मिल जाएगा और बना देगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, ये हमें सॉल्ट मिला और वाटर मिला, किस किस को प्लस करके, एसिड और बेस को प्लस करके। सो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम सॉल्ट कहते हैं। तो आपको समझ आया न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। अब न्यूट्रलाइजेशन का हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज है। डेली लाइफ में यूज होता है कैसे, इनडाइजेशन जब हमें हो जाती है। इनडाइजेशन मतलब कई बार हमें एसिडिटी हो जाती है, हम खाना खाते हैं तो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं है। हमारे स्टमक में, हमने सेकंड लेसन में पढ़ा है कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो भोजन के साथ आए रोगाणुओं को, जर्म्स को मारता है और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये स्टमक जो है कई बार ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज कर देता है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा। तो टू मच ऑफ एसिड जब हमारे स्टमक में बन जाता है तो इट कॉजेज इनडाइजेशन हो जाती है, पेट में दर्द होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एसिड ज़्यादा बन गया ना हमारे पेट में। ठीक है, तो अब उसको बोलते हैं एसिडिटी हो जाना। आपने सुना होगा कि एसिडिटी हो गई है, गैस्ट्रिक हो गई है, पेट में दर्द हो रहा है। तो अब एसिड ज़्यादा बन गए हैं तो हमें कुछ ऐसी दवाई खानी पड़ेगी, कोई ऐसी चीज़ खानी पड़ेगी जिसमें बेस हो, क्योंकि हमें पता है कि बेस और एसिड एक दूसरे के दुश्मन है। बेस इस ज़्यादा एसिड जो हमारे पेट में बन गया है, जिसकी वजह से हमें दर्द हो रही है, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके प्रभाव को ख़त्म कर देगा और हमें दर्द नहीं होगा। लेकिन आपने घरों में सुना होगा, पेट दर्द होता है, एसिडिटी होती है तो कहते हैं नींबू पानी पी लो। नींबू, क्या वो ठीक रहेगा नींबू पानी पीना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि नींबू में क्या है, एसिड ही तो है। जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें एसिड होता है। पहले ही हमारे पेट में एसिड ज़्यादा बन चुका है जिसके कारण हमें दर्द हो रहा है, ऊपर से हम और ज़्यादा एसिड ले रहे हैं, नींबू से और ज़्यादा एसिड पी रहे हैं, तो उससे तो दर्द बढ़ेगा ना कि घटेगा। तो हमें क्या लेना चाहिए, हमें कोई बेस लेना चाहिए, बेस। ठीक है, अब बेस के लिए ये नहीं कि बेस तो साबुन में भी होता है, डिटर्जेंट पाउडर, वॉशिंग पाउडर में होता है, आप उसी को घोल के पी लो। नो, नेवर, कभी नहीं, वो तो और नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन आपको पता है जो आप इनो पीते हो गैस्ट्रिक के लिए, उसमें भी बेस होता है। ठीक है, मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो भी एक बेस है, वो पी सकते हो, क्योंकि वो तो खाने की चीज़ों में यूज़ होता है, तो थोड़ा सा चुटकी भर आप पी सकते हो, क्योंकि वो उसमें बेस है। और बेस हमारे पेट में बने एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगा और हमारा दर्द ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर जो आपको दवाई देते हैं एसिडिटी की, वो उसको बोलते हैं एंटासिड। जो एसिडिटी की दवाइयाँ हैं उनको बोलते हैं एंटासिड, मतलब वो एसिडिटी को ठीक करती हैं। तो उन दवाइयों में एक दवाई है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये दवाई का नाम है, इसको दूधिया मैग्नीशिया बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें भी एक बेस होता है। कौन सा बेस?
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है जो इस ज़्यादा बने एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करता है और हमें पेट दर्द से राहत पहुंचाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दवाई है एसिडिटी की, जिसमें कौन सा बेस होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके। आंट बाइट, चींटी का डंक। जब चींटी आपको काटती है, ठीक है, जब चींटी आपको काटती है तो आपको बहुत ही दर्द होता है, रेडनेस हो जाती है, खुजली होती है, दर्द होता है। क्यों? क्योंकि जब चींटी काटती है तो वो एक अम्ल, एक एसिड छोड़ती है आपके स्किन में। चींटी के डंक में भी एक एसिड होता है, उस एसिड के कारण आपको वो दर्द होती है। तो कौन सा एसिड होता है वो? फॉर्मिक एसिड। ये आपको पता होना चाहिए। एंट बाइट में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। जब फॉर्मिक एसिड स्किन पे आ जाता है तो हमें दर्द होता है। तो अब इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए कि हमें दर्द ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? बेस लगाना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ लगानी चाहिए जिसमें बेस हो, क्योंकि बेस ही एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करेगा। नींबू नहीं लगाना है, नींबू में तो पहले ही एसिड है। एसिड को ख़त्म करने के लिए बेस लगाना है। तो आप साबुन रगड़ सकते हो स्किन पे, जहाँ आपको साबुन को घोल थोड़ा गीला करके, वॉशिंग पाउडर, जिनमें भी बेस होता है, चूने का पानी, बेकिंग सोडा, बेस वाली चीज़ आप लगाओगे तो बेस उस फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देगी और आपकी दर्द ठीक हो जाएगी। ठीक है। रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा में कौन सा बेस होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। और कैलामाइन सॉल्यूशन आप लगा सकते हो। तो कैलामाइन सॉल्यूशन जो है, कैलामाइन सॉल्यूशन जो है वो एक दवाई है, उसमें भी एक बेस होता है। कौन सा बेस होता है उसमें? जिंक कार्बोनेट। ठीक है। कैलामाइन सॉल्यूशन में कौन सा बेस होता है? जिंक कार्बोनेट, जो फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करता है। सॉइल ट्रीटमेंट, कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादातर मिट्टी में खाद जो देते हैं, फर्टिलाइजर्स जो देते हैं, उनकी वजह से मिट्टी भी एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, जिसके कारण पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते। क्योंकि पौधों को ऐसी मिट्टी चाहिए जो ना तो ज़्यादा एसिडिक हो, ना ही ज़्यादा बेसिक हो। ठीक है। तो फिर अगर मिट्टी में एसिडिटी बढ़ जाए, मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाए, तो हमें उसमें बेस मिलाना पड़ता है, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना जिसको आप कहते हो। तो हम चूना डाल सकते हैं, चूने का पानी डाल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये बेस है। ठीक है। तो इससे बेस मिट्टी जो एसिडिक मिट्टी हो गई है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, बेस एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देगा। या फिर आप ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे गोबर से बनी खाद वगैरह उसमें डाल सकते हो, तो वो एसिड रिलीज़ करते हैं। तो अगर मिट्टी आपकी बेसिक हो गई है तो आप गोबर से बनी खाद डालो, उसमें एसिड होंगे, वो उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और अगर एसिडिक हो गई है मिट्टी तो आप उसमें चूने का पानी डाल सकते हो उसको बेसिक करने के लिए। उसके बाद आते हैं फैक्ट्री वेस्ट। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ हैं हमारे आसपास। ठीक है। तो उन फैक्ट्रियों में कई बार क्या होता है कि उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उसको सीधा नालियों में, नदियों में बहा देते हैं। तो उनमें भी कुछ एसिड्स होते हैं। ठीक है। जैसे केमिकल्स, दवाइयाँ बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं, केमिकल्स की फैक्ट्रियाँ हैं, तो वो कुछ एसिड रिलीज़ कर देती हैं नदियों में, जिसके कारण नदियों में रहने वाली फिश या नदियों में रहने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। तो इसीलिए फैक्ट्रियों को अपना वेस्ट नदियों में बहाने से पहले उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। मतलब उसमें पहले वो बेस मिलाते हैं ताकि एसिड का इफेक्ट ख़त्म हो जाए और वो घोल जो वो फेंक रहे हैं नदियों में वो न्यूट्रलाइज हो जाए और मछलियों को और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पर आपका लेसन होता है ख़त्म।
तो आज हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा। तो यहाँ पर ये समरी दी हुई है। लेसन के एंड में जो भी समरी दी होती है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो हमने पढ़ा कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, एसिड्स खट्टे होते हैं, और बेस जो है वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, और सोपी साबुन की तरह होते हैं टच करने में। फिर हमने पढ़ा कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं, और बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है उन्हें हम न्यूट्रल कहते हैं, जैसे वाटर, पानी। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर। इंडिकेटर किसको कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस के साथ अलग अलग कलर देते हैं, जैसे टर्मेरिक, हल्दी है ना। हल्दी हमने पढ़ा बेस के साथ रेड कलर और एसिड के साथ कोई कलर नहीं देती। उसी तरह हमने लिटमस का पढ़ा, वो भी इंडिकेटर है। फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर है। गुड़हल के फूल, चाइना रोज के जो फ्लावर हैं वो इंडिकेटर हैं। फिर हमने पढ़ा कि एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर, एसिड और बेस एक दूसरे के अफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, एंड फॉर्म सॉल्ट, और सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट जो बनता है वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकता है। तो यहाँ पर आपका लेसन होता है ख़त्म। थैंक यू।